सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर से इंतजार किए, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम जोहार। मुझे लगता है कि आप में से कुछ महिलाओं से मैं मुनीडी में दुर्गा मंडप में शायद मिली हूँ, है ना? हाँ देखिए मिले है ना। चलिए बहुत अच्छा है, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा संजोग है। और मैं चाहूंगी कि आप सब बहनें अगर बैठ जाएं तो हम अच्छे से बात कर सकेंगे आप सभी से। इतनी देर आप लोगों ने इंतजार किया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी माताओं बहनों को, मेरी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मेरे भाइयों को भी मेरा प्रणाम, जोहार और धन्यवाद। अभी पहले मंशा सिंह, हाँ मामा ये ठीक है। मैं धन्यवाद कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ हमारे मंचासीन साथियों को, श्रीमती वेदना देवी, श्रीमती संजोती देवी, श्रीमती ज्योति देवी, जो मेरी बहनें मेरे साथ मुनीडी में थी, तो शायद उनको पता होगा कि अनुपमा सिंह ने क्या क्या वादा किया है। पता है ना? आना चाहेंगी? बताइए। हम लोग मिले थे वहाँ, चलिए आप लोग बताइए ताकि सबको पता चले कि मैंने अपनी बहनों से क्या क्या वादा किया है। आप सभी कुछ लोग वहाँ नहीं आ पाए थे, इसके लिए फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मेरी दीदी लोग आपको बताएंगी कि वहाँ हमारे पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी मौजूद थे। उनके सामने मैंने ये वादा किया है, वो आपको दीदी अभी ये बताएंगे। बताइए सब वीडियो को बताइए। जल ये सब का वादा किए हैं और बहुत अच्छे से वादा किए हैं, बहुत चीजों के लिए अच्छे से वादा किए हैं, निभाएंगे भी। इन पर बहुत भरोसा कि मेरी बहनें सबसे ज्यादा अगर उम्मीद में बैठी हैं तो वो है जल। क्या ये सही है या गलत है? या आप लोगों के पास है, जरूरत नहीं है जल का? है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, है या नहीं? उसी हिसाब से काम होगा। अगर जरूरत नहीं है तो फिर काम नहीं होगा उस पर। यहाँ किसी को नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं? मेरी बहनों को जल नहीं चाहिए तो हाथ उठाकर बताइए। हाथ उठाकर भाई लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि ये किस समाज से आती हैं और कोई और भी कैंडिडेट किस समाज से। आप हाथ नीचे कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक इंसान हर समाज से नहीं आ सकता। कैंडिडेट होते हैं वो किसी एक समाज को नहीं देखते, वो पूरे समाज को, पूरे अपने प्रदेश को देखते हुए काम करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एक बार सोचिए और समझिए कि 10 सालों में पास लाने का काम बीजेपी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ विकास होगा, अगर यहाँ शिक्षा आएगी, अगर यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी और जो पहले से भी थी अगर वो अच्छे से काम करेगी, तो फिर हमारे मजदूर भाई जो कम दामों में गुजरात और चेन्नई भेजे जाते हैं, वो कैसे भेजे जाएंगे? इसलिए कभी भी झारखंड को वो दर्जा नहीं दिया गया है और वो सम्मान नहीं दिया गया है जो बीजेपी को देना चाहिए था। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ या नहीं? तो मैं चाहती हूँ मेरे इस लड़ाई में आप मेरा साथ दीजिए। मैंने देखा है कि किस तरह से मेरे लोग जिनके
बच्चे बाहर काम करने के लिए कहीं चेन्नई गए थे, कहीं बॉम्बे गए थे, और कोरोना के टाइम वो आ भी नहीं पा रहे थे। तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें बुलवाने का काम किया। क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? यस मैम, यस मैम। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपनी आंखें खोलिए, सोचिए और समझिए कि केंद्र सरकार हमारी मदद, अगर आप हमें जिताने का काम करते हैं तो मैं आपकी ये आवाज संसद में उठाने का काम करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिल पाए। हम हाथ में पकड़ते हैं। अरे मैडम, आज कुर्मी समाज की आई, बहुत महिलाओं का भीड़ था यहाँ पे और गजब का उत्साह था लोगों में। अच्छा, भूमि से आप आई हैं? क्या कहेंगे मैडम, इसमें बहुत महिलाओं का भीड़ था, कुर्मी समाज में आई, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिलाएं दीदियां मुझसे जुड़ रही हैं, वो मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो समझ रही हैं कि अनुपमा सिंह सबकी आवाज उठाने आई है, सबके लिए काम करने आई है और सबकी समस्याओं का समाधान करने आई है। महिलाओं का बहुत खासा जन समर्थन मिला, आपको बहुत प्यार दिख रहा था, क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ, वो मुझे भली भांति समझ सकती हैं, वो भी एक महिला है, वो मुझे समझ सकती हैं, मैं उनको समझ सकती हूँ।